सभी हमारे माँ के भक्त, संगठन से जुड़े सभी लोग, ग्रामवासियों को माँ की कृपा प्राप्त हो। माँ के चरण नमन वंदन करते हुए सभी को जय माता की जय। हमारे विजय जी ने बताया वेद पुराण एक गंगा के समान, कुछ प्राप्त करना चाहें तो नहीं हो सकता। जब हम गंगा में नहाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। वेद पुराण उस प्रकार से है, चाहे रामायण हो, गीता हो, चाहे गंगा के समान है, उसमें हमें नहाना पड़ेगा तभी हमारे पाप दूर होंगे। जो रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, जो वेदों पुराणों में लिखा है, उस पर हमें चलना होगा तभी हमारा कल्याण होगा। यही हमारे बुजुर्ग का लक्ष्य है कि आप नशा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए। यही हमारे वेद पुराण बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर हमें अपने सनातन को बचाना, सनातन धर्म पर चलना है, तो सर्वप्रथम हमें नशा मुक्त जीवन जीना होगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना होगा। यह मानवों का कर्म नहीं है कि हम नशा करें, मांसाहार करें, शराब पिए। यह असुरों का कार्य है। और जब असुर भी अगर तपस्या करते थे, शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, तो वह अन्न, जल और सभी प्रकार के नशा छोड़ देते थे। अगर हमें देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना है तो नशा मुक्त जीवन जीना अति आवश्यक है। नशा मानवता के लिए एक अभिशाप है, पाप के समान एक पाप है। ऐसे कर्म को छोड़कर हम नशा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए, तभी हमें अपने वेद पुराणों की जो ऊर्जा है उस पर चलने से, पढ़ने से तभी हमें लाभ होगा जब हम नशा मुक्त जीवन। ये हमारे भगवती मानव कल्याण संस्थान का लक्ष्य है कि पूरा समाज पतन के मार्ग को छोड़कर सदमार्ग पर बढ़े, जिससे हमारा मोक्ष होगा। वेदों में जो लिखा है उस पर हमें चलना होगा। हम पढ़ते रहे, लाख बार पढ़ते रहे, करोड़ों बार पढ़ते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो रामायण में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जो भागवत में लिखा है, उस पर हम चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। न तो वही हाल होगा जो एक कथा कहते हैं, पंडित लोग बताते हैं कि कहते हैं कि जाओ गधा को पानी दिखाओ। पानी दिखाने से प्यास नहीं बुझेगी, जब उसको पिलाएंगे तभी हमारी प्यास बुझेगी। तो रामायण में जो लिखा उस पर चलेंगे। आप न रामायण को पढ़ते रहें, वही होगा जो जिस प्रकार से गधा को पानी दिखा। इसलिए प्यारे भाइयों, समस्त ग्रामवासियों से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सुन रहे हैं, अगर आपको वेदों पुराणों में जो लिखा है उस पर चलने से आपका कल्याण होगा। आप कितना ही नदी के किनारे जाकर पानी को देखते रहेंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। और हमारा धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में नारी का सम्मान, गौ की रक्षा अति आवश्यक है। आज गौ मारी मारी कर रही है, उसका भी हम संरक्षण करें, उसको हम व्यवस्थाएं दें, गौ का पालन करें। पहले के जो हमारे साथ गौ ऐसे ही नहीं बताए है, गौ को दान करने से हम तरण होता तरते हैं, बेतरणी में काम आती। कौन गौ काम आएगी? जो हम अपने घर से ले जाकर किसी को दान दे देंगे, गौशाला में भेज देंगे, वह गौ काम नहीं आएगी। गौ को भोजन कराने से हमारा तरण होगा, वह बेतरणी में काम आएगी। इसलिए गौ को भोजन कराएं, गौ को दाना दें, तभी हमारा कल्याण होगा। न अब हम गाय को मारते रहेंगे, आप दान देते रहेंगे, गौ को देंगे तो हमारे काम नहीं आएगी। गौ को भोजन कराएं तभी हमारे वो काम आएगी। वेदों पुराण में गौ की भी महिमा अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। गौ को आप भोजन कराएंगे तो निश्चित वह गौ आपके अंत समय में काम आएगी। यही हमारे संगठन का लक्ष्य है। पूरा समाज उन्नति करे, तरक्की करे, तो तरक्की कब होगी? जब हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे। आप देखते हैं जिनके परिवार में नशा होता है, उनके पास कितनी जमीन रहती थी, वो धीरे धीरे कहाँ चली जाती है। उनके पास कितना धन रहता था, वो धीरे धीरे कहाँ जाता है। और जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं और देखते हैं कि कैसे तरक्की कर जाते हैं अपने गांव में या कई जगह। मेरे भी पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी 2 एकड़ जमीन, लेकिन मैं नशा मुक्त जीवन जिया, माँ की साधना की, माँ के चरणों में निवेदन किया। मैं 2 बार गाँव में सरपंच बना।
किसके बल पर? एक भक्ति के बल पर, गुरुदेव जी के आशीर्वाद, गुरुदेव जी की कृपा, माँ की कृपा। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार में सुखियां चाहते हैं, अपने गांव में सुखी रहे, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े, तो सर्वप्रथम हमको नशा मुक्त जीवन जिए, गुरुदेव जी के मार्ग पर चलने, गुरुदेव जी का हमारे लक्ष्य है का पूरा समाज सुख शांति का जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माँ भक्तों को जय माता की जय।